किडनी संबंधी जागरूकता के लिए लीलावती अस्पताल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को किडनी के स्वास्थ्य, समय रहते पता लगाने और इलाज के बारे में शिक्षित करना है। मुंबई किडनी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और किडनी की बीमारियों का समय रहते पता लगाने के लिए लीलावती अस्पताल में किडनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में किडनी की बीमारियों पर एक सत्र, मरीज और कर्मचारियों द्वारा एक प्रतिभा प्रदर्शन और एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कौन बनेगा किडनीपति भी शामिल थी, जिसके बाद पुरस्कार वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में लीलावती अस्पताल के स्थायी ट्रस्टी राजीव मेहता, अस्पताल के सीईओ डॉक्टर नीरज उत्तमानी, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमंत मेहता, डॉक्टर के.एल. उपाध्याय, डॉक्टर अरुण शाह, डॉक्टर L.H. सूरतकल, डॉक्टर वासी शेख और डॉक्टर नागेश्वर पांचाल उपस्थित थे। अस्वस्थ जीवन शैली, खराब खान पान की आदतों और जागरूकता की कमी के कारण सभी आयु वर्ग के लोगों में किडनी की बीमारियां बढ़ रही हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और निर्जलीकरण जैसी स्थितियां किडनी की समस्याओं में योगदान करती हैं। यदि निदान न किया जाए तो किडनी की समस्याएं क्रोनिक किडनी रोग CKD और यहां तक कि किडनी फेलियर का कारण बन सकती हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समय पर जांच, विशेषज्ञ परामर्श और किडनी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और जटिलताओं को रोकने के बारे में आवश्यक शिक्षा प्रदान करना है। ये जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए एक वरदान होगा, जो उन्हें किडनी की देखभाल के लिए इलाज करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। Common misconception is that kidney disease is not treatable. So the general public should understand that kidney disease is easily preventable, easily treated, and even when kidney fails, there is a good treatment available in the form of dialysis and transplant. And one should not lose hope and pursue with their family doctor and nephrologist about further treatment. In our country now, with government support, there are a lot of centers where free dialysis is available, free transplants are available, and patients can have good life even after kidney failure. So that is the first big misconception we must remove, that there is no treatment process. Second is kidney disease is preventable by treating hypertension and diabetes early, taking care of your nutrition, taking care of complications. You can treat kidney disease and prevent and progress of kidney disease and prevent dialysis. Doctor, on this World Kidney Day, what are the key takeaways for the prevention and cure of kidney ailments? So key takeaways are saying that अगर किडनी फेलियर होती है डायग्नोस, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्ली स्टेज में उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसके अर्ली स्टेज में उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर हो गई तो भी उसका आगे इलाज है। किडनी फेलियर इज नॉट इक्वल टू फेलियर ऑफ लाइफ। ये देयर इज लाइफ इवन आफ्टर किडनी फेलियर। आई हैव पेशेंट्स हु ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, हु डू ऑल देयर वर्क, ऑल सॉर्ट्स ऑफ फील्ड। लॉयर्स भी है, टीचर्स भी है, स्टूडेंट्स भी है, साइंटिस्ट भी है, डॉक्टर्स भी है। तो सब लोग, तो ऐसे भी लोग हैं जो अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं, डायलिसिस के लिए आते हैं, तो एब्सोल्युटली नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीते हैं। सिर्फ ये होता है कि हफ्ते में 3 बार 4 घंटा डायलिसिस पे आना पड़ता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप 4 घंटा आज डायलिसिस के लिए दोगे तो कल आपको 24 घंटा काम करने को मिलेगा। ये समझना है, न कि उल्टा सोचना कि अरे 4 घंटा मेरा वेस्ट होता है। आज 4 घंटा यूज करोगे तो कल 24 घंटा काम करोगे। तो हफ्ते में 4 दिन तो काम करने को मिलता है, 3 दिन हॉस्पिटल को दो, 4 दिन अपने लिए रखो। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि देयर इज लाइफ इवन आफ्टर किडनी फेलियर। हताश होने की जरूरत नहीं है। How often should one get kidney eczema if they are at the risk factor of high blood pressure or diabetes? So it will depend on your condition। अभी जैसे आप 200 ब्लड प्रेशर लेके आती है तो डॉक्टर बोलेगा 15 दिन के बाद आ जाओ। एक बार स्टेडी है तो बोल सकते 1 महीने के बाद आओ या 3 महीने के बाद आओ। सो फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस स्ट्रिक्टली। वो जो बोलेंगे, एंड सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ इंटरप्रिटेशन करने ये गलत है। क्यों? अरे मेरी शुगर तो नॉर्मल है, मैंने चेक कर ली, क्यों जाना है डॉक्टर के पास? मेरा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, क्यों जाना है? बट छोटी छोटी चीजें होती है जो मिस आउट हो जाती है। तो जरूरी है कि हम डॉक्टर के पास जाके उसका प्रॉपर एनालिसिस करा के, भले 3 महीने में जाओ, लेकिन जाना जरूरी होता है। See, one of the misconceptions is that kidney failure is a disease. So patient will ask you
that ये इसमें आप creatinine के लिए क्या दवा दे रहे हैं. So it is not a disease. It is a result of many diseases like diabetes, blood pressure. So we are giving medicines optimal for that at that time for the diabetes, for the blood pressure. All diabetic medicines cannot be given in kidney failure. Only certain medicines can be given. So we will be giving something to optimize your diabetes, optimize your blood pressure, tell you that to avoid what drugs to be avoided. So these are what a nephrologist will do to protect your kidneys. But it's not that kidney failure is a disease. It's the end result of many other diseases. ऐसा कहा जाता है कि तीन सफेद चीज बहुत शरीर पर नमक, शुगर और नमक का प्रमाण कितना होना चाहिए खाने के दिन में तीन के हिसाब से. तो जैसे हमने बताया, आपको नॉर्मल 5 ग्राम नमक खाना चाहिए किडनी पेशेंट को. जब भी हम 5 ग्राम की बात करते हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि अगर हम सॉल्ट फ्री डाइट खाएं, मतलब कोई नमक नहीं डाले, तो भी नेचुरल फूड में 2 ग्राम नमक आ जाता है. तो 5 में से 2 गया तो आप 3 ग्राम और नमक दिन में खा सकते हैं. और 3 ग्राम कैसे नापेंगे? बहुत आसान है. टीस्पून होती है, 1 टीस्पून को लेवल सॉल्ट लेंगे तो 6 ग्राम होता है. 1 टीस्पून सॉल्ट लेवल, नॉट भर के, इस 3 ग्राम. उसको आधा कर दीजिए, 3 ग्राम हो गया. 3 ग्राम वो नमक, 2 ग्राम नेचुरल नमक, 5 ग्राम पर डे. दैट इज आइडियल. How many period it is better to check the creatinine for kidney is the one aspect. See, if you don't have any problems, I think once a year should be good enough. But if you are at high risk, then I think maybe more frequent testing, maybe 6 months. Like 6 months. Yeah, 6 months. वही चीज ये ध्यान में रखनी, लोगों को क्रिएटिनिन मालूम है, पर जैसे मैंने बताया कि किडनी डिजीज स्टार्ट्स बिफोर क्रिएटिनिन. तो सब, अगर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो यूरिन में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं, यो सबसे पहले देखना है. जब तक आप क्रिएटिनिन चेक करोगे और क्रिएटिनिन ज्यादा आएगा, तब तक आप समझ लीजिए कि आपकी 50% किडनी डैमेज हो चुकी है. तो क्रिएटिनिन के पहले प्रोटीन का देखना Urine. जरूरी है. Equally to do a protein and Urine creatinine. is more important. More. तो आइडियली दोनों करिए, यूरिन रूटीन और यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो एक, और क्रिएटिनिन. तो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा आपका किडनी का स्टेटस क्या है. My simple message to general public today on a World Kidney Day: kidney disease is a silent killer. So how do you investigate? You go to a doctor or at least get yourself checked. At least creatinine, EGFR, and a urine test. These are the simple tests you can do. And blood pressure. And the blood pressure. So when you go visit a doctor, so he will give you an advice. So while it is silent, the person who is going to help you and pick it up is your blood test and the nephrologist. These two things combined will help you to guide you through whatever needs to be done for the future. Doctor, is the life expectancy same for a person surviving on one kidney? यस, अगर वो किडनी नॉर्मल काम कर रही है, तो जैसे किडनी डोनर होते हैं, उनकी एक किडनी निकाली जाती है, लिविंग डोनर्स, तो उनकी लाइफ नॉर्मल होती है. आमतौर पे कुछ, मतलब उनको भी हाई ब्लड प्रेशर होगा, उनको भी डायबिटीज होगा, वो जनरल पब्लिक को होगा. बाकी उनका रिस्क कोई किडनी डोनेशन की वजह से बढ़ने के चांसेस जनरल पॉपुलेशन में एज मैच कंट्रोल के हिसाब से ज्यादा रिस्क नहीं होता है. Thank you. But they should take care. They should take care that they avoid blood pressure, diabetes, things that can damage the kidneys. किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या खान-पान क्या है? Avoid painkillers, Ayurvedic drugs, avoid herbal medications, control diabetes, control blood pressure, and control your weight. These are 6 important things to prevent the progression of kidney disease, or rather prevent kidney disease. We take so many over-the-counter medications for joint pains, for Ayurvedic some diseases where they take long-term Ayurvedic medication. And these are the patients who come down with kidney failure, and they tell us that we never knew that Ayurvedic drugs can cause kidney failure. So if you are on any long-term medication for any disease, at least get your urine routine, urine protein creatinine ratio, your creatinine, your EGFR, and your blood pressure checked every year. And if you find
any abnormality in any of the reports, then you should increase the frequency of investigation to every 3 months or 6 months, as advised by your doctor. So these commandments, they remain common for all kidney patients. The frequency of investigations your doctor will tell you, and you should follow up it. And avoid smoking. That is also. Tobacco and smoking. Thank you.